वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। चलिए आज हम शुरू करते हैं अंग्रेजी का सेक्शन डी अर्थात ग्रामर भाग, व्याकरण भाग। इसमें आज हम सीखेंगे कुछ उपयोगी परिभाषाएं ग्रामर की अर्थात सम यूजफुल डिफिनीशंस, जिसका भाग 1 आज हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है लेटर, जिसे कहते हैं अक्षर। अक्षर क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि अर्थात साउंड, आवाज जिसके टुकड़े न हो सके अर्थात दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसे और अधिक नहीं बांटा जा सके, उसे अक्षर या वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए अर्थात एग्जाम्पल ABCD इत्यादि, यानी इन्हें हम और अधिक आवाज में नहीं बांट सकते। ABCD यानी इन्हें हम और अधिक तोड़ नहीं सकते हैं, इनको और ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है अल्फाबेट यानी वर्णमाला। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं, यानी 26 अक्षर होते हैं। इनके पूरे समूह को अर्थात पूरे 26 अक्षरों को जब मिलाते हैं तो उन्हें अल्फाबेट कहते हैं। इन 26 अक्षरों में से 5 अर्थात AEIOU को हम स्वर कहते हैं, यानी वावेल्स, और शेष 26 में से 5 निकल गए स्वर के, तो शेष बचे 21 जो अक्षर होते हैं उसे हम व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब तीसरा है आपका शब्द यानी वर्ड। व्हाट इज ए वर्ड यानी शब्द किसे कहते हैं? शब्द अक्षरों का यानी लेटर्स, वह समूह एक ग्रुप होता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, एक सर्टेन या डिफिनिट उसकी मीनिंग निकलती है। उदाहरण के लिए अर्थात एग्जाम्पल जैसे C धन O धन W, अर्थात इसका जब ग्रुप बनाएंगे क्रम से तो COW अर्थात काउ, इसका अर्थ हुआ एक निकला। लेकिन ये देखिए अगला O धन W धन C, इसको हम जब ग्रुप बनाएंगे तो OWC अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये कोई वर्ड नहीं है। और अगला में देखिए G धन O धन A धन T और इक्वल करते हैं तो ये होता है, ग्रुप बनता है GOAT अर्थात गोट, गोट माने बकरी, अर्थात एक मीनिंगफुल हुआ, इसका कोई अर्थ निकला, इसलिए इसे हम वर्ड कहेंगे। चौथा है आपका सिलेबल। सिलेबल अर्थात एक अक्षर या अनेक अक्षरों का समूह जो एक सांस में बोला जाए, सांस में ब्रेकअप न हो, एक ही सांस में किसी शब्द को या शब्द के भाग को जितना हम बोलते हैं उसे सिलेबल कहते हैं। एक शब्द या शब्द का भाग जिसमें स्वर ध्वनि सम्मिलित होती है, यानी जिसमें स्वर भी रहे अर्थात आपका वावेल्स भी आए, उसे सिलेबल कहते हैं। किसी शब्द में 1, 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स हो सकते हैं, यानी एक सिलेबल का भी शब्द हो सकता है, 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स का भी शब्द हो सकता है। उदाहरण के लिए यानी एग्जाम्पल में पहला एक सिलेबल के शब्द जैसे कैट, एक ही सांस में हम बोले कैट, पेन, डॉग, ETC, मतलब इसमें सांस में ब्रेकअप नहीं होता है,
इसलिए सब तीनों एक ही सिलेबल के वर्ड्स हैं। फिर दूसरा देखिए, 2 सिलेबल्स के शब्द, जैसे यूज और धन फुल। तो यूजफुल यानी 2 सिलेबल हो गए, शब्द एक ही है लेकिन इसमें सिलेबल 2 हैं। इन प्लस लिस यानी इंग्लिश, ये 2 सिलेबल के शब्द हो गए। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, 3 सिलेबल्स के शब्द, इम्प्रेशन यानी इन प्रे फिर सन। तो 3 हो गया, एक इन फिर आपका प्रे फिर ये सन, इम्प्रेशन यानी 3 सिलेबल हो गए। उसी तरह से देखिए प्रयाग राज, प्र पहला सिलेबल, याग दूसरा सिलेबल और राज तीसरा, यानी प्रयागराज 3 सिलेबल्स का शब्द हो गया। और आज अंत में आते हैं 5वां, डिप्थांग, जिसे कहते हैं संयुक्त स्वर यानी ज्वाइंट वावेल्स, जिसमें कि 1-2 वावेल्स जुड़े रहते हैं आपस में, 2 वावेल्स का आपस में जुड़ा रहता है और दोनों मिला करके ही प्रोनाउंस किया जाता है। एक बार में उच्चारित यानी प्रोनाउंस्ड उच्चारण किया गया शब्द में जब 2 स्वरों का मेल होता है, यानी एक बार में उच्चारण करने पर जब 2 स्वर उसमें आते हैं तो उसे डिप्थांग कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए पेन, तो इसमें देखिए AI यानी 2 आपके वावल्स आ गए हैं और दोनों ए का उच्चारण दे रहे हैं, तो पेन। अगला एग्जांपल में क्लीन, वावल्स है आपके यानी स्वर निकल रहे, E-A को दोनों को सांस में मिला करके उच्चारित किया जा रहा है। और तीसरे में देखिए बोट, इसमें OA इत्यादि। That's all for today. Thank you very much.